नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसे राजा भी थे जो रणभूमि में अपराजेय, संगीत में विद्वान और किलों के महान निर्माता थे। आज हम बात करेंगे राजपूतों के महान और वीर राजाओं में से एक महाराणा कुंभा के बारे में। तो चलिए जानते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। जय राजपूताना। महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। भारत के राजाओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके थे। महाराणा कुंभा ने मुसलमानों को अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया। इतिहास में महाराणा कुंभा राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्धत राज्य थे, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। महाराणा कुंभकर्ण महाराणा मोकल के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। इनके 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र उदा सिंह राणा रायमल थे और पुत्री रमाबाई थी। 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। 7 वर्षों के भीतर ही महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, नराणा, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बुंदी आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त किया। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। नागौर के शम्स खां ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न किया। यही दशा आबू के देवड़ों की भी हुई। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा पर आक्रमण किया, किंतु मुसलमानी सेनाएं फिर परास्त हुई। महाराणा कुंभा ने अनेक विजय प्राप्त किए। महाराणा कुंभा ने नागौर की नमक की खान से कर लिया और खंडेला, आमेर, रणथंभोर, डूंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों को जीता। इस प्रकार राजस्थान का अधिकांश और गुजरात, मालवा और दिल्ली के कुछ भाग जीतकर महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को महाराज्य बना दिया। किंतु महाराणा कुंभकर्ण की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण थी। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बंसतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्तिस्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चनवरी का निर्माण कराया तथा चित्तौड़ दुर्ग में ही भगवान विष्णु को समर्पित कुंभश्याम जी मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों और विशाल राजप्रसादों का निर्माण कराया। राणा कुंभा की अद्भुत विजय अभियानों ने मेवाड़ की शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। राणा कुंभा ने अपने सभी विजय अभियानों की यादों के लिए अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार राणा कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, जिसमें कुंभलगढ़, अलचगढ़, मचान दुर्ग, भौसठ दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं।
तथा राणा कुंभा के काल में धरणशाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। इतिहास में उनका वर्णन लंबे, मजबूत और प्रभावशाली कद, काठी वाले शासक के रूप में मिलता है। उनका शरीर युद्ध के लिए पूरी तरह अनुकूल था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में निपुण थे। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में उनका व्यक्तित्व देखकर ही दुश्मन भयभीत हो जाते थे। उनकी ताकत, साहस और नेतृत्व ने मेवाड़ को अनेक युद्धों में विजय दिलाई। इसी कारण उन्हें मेवाड़ के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों में कुछ क्षण ऐसे दर्ज हैं जिन्हें याद करते ही हृदय भारी हो जाता है। और ऐसा ही एक दुखद अध्याय है मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा की मृत्यु। इतिहास का यह महान योद्धा युद्धभूमि में नहीं बल्कि विश्वासघात का शिकार हुआ। कहा जाता है कि एक दिन जब वे भगवान एकलिंग जी की आराधना में लीन थे, तभी उनके ही बड़े पुत्र उदा सिंह ने सत्ता की लालसा में अपने पिता पर हमला कर दिया। उस दिन केवल एक राजा नहीं मरा बल्कि मेवाड़ का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। आज भी इतिहास उनकी वीरता, उनके निर्माण कार्यों और उनके गौरवशाली शासन को सम्मान के साथ याद करता है। अपने पिता राणा कुंभा की हत्या के आरोप में उदा सिंह को राजपूत इतिहास में हत्यारा कहा गया और मेवाड़ी सामंतों द्वारा राज्य से निर्वासित कर दिया गया। राणा कुंभा के एक अन्य पुत्र का नाम राणा रायमल थे, जो बाद में शासक बने और उन्होंने उदा सिंह को हराकर मेवाड़ को पुनः स्थापित किया। तो दोस्तों, ये थी वीर राजपूत महाराणा कुंभा की प्रेरणादायक जीवन गाथा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।